अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। क्या ध्यान देना, दर्शन मोहनी 3 प्रकार का है। श्रद्धा नहीं गड़बड़ाइए, अभी नहीं गड़बड़ाइए, ये अतिचार लगाएं क्या माने। एक का नाम है दर्शन मोहनी का मिथ्यात्व, दूसरे का नाम है सम्यक मिथ्यात्व और तीसरे का नाम है सम्यक्त्व मोहनीय। तो सम्यक्त्व मोहनीय नाम का जो तीसरा टुकड़ा है वो भी दर्शन मोहनीय ही कहलाता है। क्या दर्शन मोहनी कहने में 3 बातें हो गई ना। तो दर्शन मोहनी के यदि तीसरे भेद का उदय आया तो विचलित होकर गिरे गया। दर्शन मोहनी के दूसरे भेद का उदय आ गया तो फिर गुणस्थान फिर तो गिरेगा। ख्याल में आ रही है बात? ये देशघाती प्रकृति है, वो सर्वघाती प्रकृति है ना। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, नहीं ये तो दोनों देशघाती है ना। मिथ्यात्व तो जो है वो तो सर्वघाती है और सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती और सम्यक्त्व मोहनीय ये देशघाती प्रकृति। माने जिसके उदय में गुणस्थान गिर जाए वो सर्वघाती और जिसकी मौजूदगी में गुणस्थान ना गिरे देशघाती है ना। अभी ये इस मिथ्यात्व संबंधी बात कर रहा हूँ मैं, मोहनी कर्म संबंधी, क्योंकि बाकी और में तो फिर ऐसा होगा केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति का उदय है तो फिर वो अलग तरह की स्थिति बनेगी। हाँ अभी वो प्रकरण नहीं है, अभी जिनके कुछ नहीं समझ में आया हो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग को साइलेंट रखना, कभी प्रकरण चलेगा तो विस्तार से समझाएंगे जब मौका लगेगा। दर्शन मोहनी कर्म के उदय से मुनि या श्रावक दोनों में से किसी के भी कभी शंकादिक की उत्पत्ति हो जाए, मान लीजिए किसी के, तो उससे सम्यक दर्शन का अपवाद होता है, अर्थात सम्यक दर्शन में दोष लग जाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन गया, चला गया सम्यक दर्शन। यदि यहाँ पर यह शंका की जाए, अब देखना शंका कैसी होती है ज्ञाता भाई, ऐसी शंका होती है यहाँ पर, सामने प्रश्न दिख रहा है, सम्यक्त्व मोहनीय और सम्यक्त्व प्रकृति ये एक ही बात है। सम्यक्त्व मोहनीय और सम्यक्त्व प्रकृति इन दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची कह सकते हैं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति 3 नंबर, या फिर मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनीय। तो सम्यक्त्व मोहनीय और सम्यक्त्व प्रकृति, हाँ एक शब्द देता हूं दूसरा, मिश्र मोहनीय यदि दिया हो तो फिर ये बीच वाली का नाम है। सम्यक मिथ्यात्व को मिश्र मोहनीय कहते हैं। जिन्होंने पूछा था उनके समझ में आ गया और बाकी और लोगों को लोड लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, यदि यहाँ एक शंका है, बड़ी गजब की शंका है प्रकाश जी भाई साहब सूरत से। देखिए क्या कह रहे हैं, शंका ये है कि ये शंका अधिक 8 बातें कही थी तो फिर अतिचार 5 ही क्यों लिए? क्या समझ में आ रही है बात? शंका आदि 8 दोष थे ना, तो शंका को तो अतिचार ले लिया। फिर शंका के बाद में दूसरा था आकांक्षा, कांक्षा और विचिकित्सा, ये तीनों दोष थे पहले, इनको अतिचार में ले लिए। 8 को क्यों नहीं लिए अतिचार में? 8 में ही होना चाहिए था ना। शंका हो गई फिर भी अतिचार इसलिए हुआ क्योंकि वो शंका होते ही तुरंत बदल गया, इसलिए वो अतिचार है। शंका का अर्थ वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे वे लाइफ टाइम के लिए, तो फिर अनाचार है, फिर वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जो भी शंका की गई
उस शंका हो गई यार, एकदम तो ऐसा लगा मुझे भी, ऐसा फील होने लग गया कि यार ये अकृत्रिम चैत्यालय, सूर्य चंद्रमा, पता नहीं यार ये ऐसा है क्या। शंका हुई, क्या अतिचार है। अब अतिचार कब तक कहलाएगा कि तुरंत बदल गया, नहीं नहीं मैं क्या कर रहा हूं, मैं उमा स्वामी आचार्य के ऊपर शंका कर रहा हूं, ये कैसे कर सकता हूं मैं क्या कर रहा हूं, मुझे वीरसेनाचार्य के ऊपर शंका हो रही है, नहीं 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 मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पूज्यपादाचार्य के ऊपर शंका हो रही है, मैं यतिवृषभाचार्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूं कि वो झूठ बोलेंगे, मैं नेमिचंद्राचार्य के ऊपर शंका खड़ी कर रहा हूं मैं। ये यदि तुरंत अलर्ट हो गया, सावधान हो गया, तो बोले वो शंका नाम का अतिचार लग करके रह गया था, दोष लगा था, और जो किंचित जितना दोष था उस दोष का कारण भी ये थोड़ा दर्शन मोहनी कर्म का थोड़ा प्रभाव तो था ही। ऐसा है, शंका और पूछ ले, गुणस्थान नहीं गिरेगा। शंका और पूछ ले, हाँ, शंका हो गई और पूछ भी लिया, तो कोई बात नहीं, उसमें आ जाएगा वो तो। क्या शंका हो गई और पूछ लेवे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, शंका होने पर पूछ लिया जाना चाहिए। नाम के भेद है, क्या शंका- इसलिए कभी कभी मैं जो जिज्ञासा और शंका में भेद करता हूँ, अनेक बार किया है, और मेरी ये शंका और जिज्ञासा, इन दोनों के अंतर को जानकर मुझे खेद है कि कई लोग आपस में लड़ भी लेते हैं। भैया लड़ना मत, क्या लड़ना मत, नहीं नहीं ये तो शंका है, नहीं 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 ये जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा है, तुम इसको शंका क्यों कह रहे हो। अरे भाई शंका और जिज्ञासा पर्यायवाची है। पॉइंट 1 लाइफ टाइम याद रखना, शंका और जिज्ञासा पर्यायवाची है, शंका और जिज्ञासा पर्यायवाची है, शंका और जिज्ञासा पर्यायवाची है। अब पक्की बैठ गई दिमाग में, इसका मतलब शंका की जगह जिज्ञासा और जिज्ञासा की जगह। पंडित जी साहब एक जिज्ञासा है, हाँ बताओ। पंडित जी साहब शंका हो रही है, पूछ लूँ आपसे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है पूछ लो, तो वो एक ही बात हो गई, बराबर। इसलिए कह रहा हूँ लड़ना नहीं, मैंने लड़ते देखा है इसलिए कह रहा हूँ मैं। अब सुनो, अब जो मैं अंतर बतलाता हूँ सो तो है ही, शंका प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देने का नाम है, और जिज्ञासा में विनम्रता है, जिज्ञासा में इच्छा है, जिज्ञासा में समझना चाहता है। क्या समझ में आ रही है बात? समझना चाहता है, ये जिज्ञासा है, बहुत भावपूर्वक पूछ रहा है, वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा आमनाएं धर्मोपदेश, समझ में, बहुत विनम्रता से पूछ रहा है। प्रचना, प्रचना क्या चीज है, पूछ रहा है ना, वो विनम्रता से पूछ रहा है, प्रभु ये बात मेरे समझ में नहीं आई, ये इसका क्या भाव हो सकता है, ये बात पता नहीं क्यों हृदय को स्वीकार नहीं हो रही है, आप यदि थोड़ा अच्छे से समझाएंगे तो बात स्वीकार हो जाएगी। इसका नाम जिज्ञासा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं मानने को तैयार नहीं हूं, इसका नाम शंका है। क्या समझ में आ रही है बात? तो सम्यक दृष्टि जीव को जिज्ञासा रहित नहीं कहा, सम्यक दृष्टि जीव को शंका रहित कहा है, निशंकित नाम का अंग कहा है, निर्जिज्ञासा नहीं कहा है। जिज्ञासा तो मुनिराजों को भी हो सकती है, मुनिराज भी जिज्ञासा भाव से जाते हैं, तभी तो मस्तक से पुतला निकल जाता है भाई साहब, जिज्ञासा भाव से। क्या भावलिंगी संतों के 6, 7वें गुणस्थानवर्ती जीवों के मस्तक से पुतला निकल जाता है, और वो मस्तक से पुतला निकल जाता है कौन से रिद्धिधारी वालों के? क्या आहारक रिद्धिधारी मुनिराज, आहारक शरीर कहलाता है। और किस लिए? कि शंका के समाधान के लिए। केवली श्रुत केवलियों का पादमूल जहां मिला, जिज्ञासा का समाधान होकर के, शंका का समाधान होकर के वापस आ जाता है। बहुत हल्के लेवल पर है। देखिए क्या कह रहे हैं, गुरु मूढ़ता का नहीं है तो सम्यक अतिचारों वाला प्रकरण है ना, नीचे देखिए, यदि यहाँ यह शंका की जाए कि सम्यक दर्शन के निशंकित आदि 8 गुणों के विरुद्ध, क्या यदि यहाँ यह शंका की जाए कि सम्यक दर्शन के निशंकित आदि 8 गुणों के विरुद्ध शंका आदि 8 दोष रूप 8 अतिचार होने चाहिए थे, क्या समझ में आ रही है बात? भैया 8 दोष होने कहे हैं तो ये 8 प्रकार के अतिचार होने चाहिए। निशंकित अंग के विरोध में शंका नाम का अतिचार,
निकांक्षित नाम का अंग है तो उसकी कमी में कांक्षा नाम का अतिचार, आकांक्षा नाम का अतिचार। निर्विचिकित्सा नाम का अंग है तो उसके विरोध में निर्विचिकित्सा नाम का, ये विचिकित्सा नाम का अतिचार। इसी तरह से अमूढ़ दृष्टि में मूढ़ दृष्टि अतिचार होना चाहिए। तीन ही क्यों लिए? उनमें से यहां शंका, आकांक्षा और विचिकित्सा, इन तीनों को ही क्यों लिया? सिर्फ तीन को ही क्यों लिया? क्या तो ये कह रहे हैं, तो इसका समाधान यह है कि मिथ्या दृष्टि के ज्ञान, चारित्र आदि को अपने मन में उत्तम समझना तो अन्य दृष्टि प्रशंसा है। क्या अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि स्तुति लिया है ना, दो बातें। तो मिथ्या दृष्टि के ज्ञान चारित्र को मन में उत्तम समझ लिया तो अन्य दृष्टि की प्रशंसा हो गई। मिथ्या दृष्टि था तो मिथ्या दृष्टि के ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टि के चारित्र की प्रशंसा कर रहे हैं। ये अन्य दृष्टि प्रशंसा है। माने कितनी सुंदर व्याख्या है। अन्य दृष्टि की प्रशंसा उचित नहीं है। अरे क्या मिथ्यात्वियों की प्रशंसा करें? क्या मतलब भाई साहब, क्या बात करें भाई साहब? सोचना जरा एक बार गंभीरता से। मिथ्या दृष्टि क्या प्रशंसनीय है? अनंत संसारी है। मिथ्या दृष्टि की भी कोई प्रशंसा होती है क्या? मिथ्या दृष्टि कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं करता है, क्योंकि वो प्रशंसनीय तत्व को देखता ही नहीं है। क्या प्रशंसनीय तत्व को देखता ही नहीं है, इसलिए वो क्या प्रशंसनीय है? आकांक्षा का मतलब होता है भोगों की चाह, यह है आकांक्षा। विचिकित्सा माने होता है घृणा। कदाचित घृणा का भाव आ गया, तुरंत समझ गए, अरे मैं किससे घृणा कर रहा हूं? यदि मैं इन ज्ञानियों से घृणा करूंगा तो मैं ज्ञानियों का लाभ प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। क्या ये जो जिनागम में बात कही है निर्विचिकित्सा अंग की, बहुत साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे। निर्विचिकित्सा अंग के पीछे इतना बड़ा साइंटिफिक रीजन है कि आप यदि ज्ञानियों को देख करके, साधर्मियों को देख करके, आराधकों को, मलिन शरीर को देख करके यदि आप उससे घृणा करेंगे, आप उनके पास में बैठ ही नहीं पाएंगे, आप उनसे चर्चा नहीं कर पाएंगे। अरे यार उनके पास तो बदबू आती है यार, उनके तो मुंह से बदबू आती है यार, उनके तो पसीने की बदबू आती है यार, अरे यार वो तो बहुत गंदे हैं यार, नहीं यार मेरे से नहीं बैठा जाता है, मैं 2 मिनट में नहीं बैठ सकता। अरे यदि भाई साहब नहीं बैठ सकते आप, आज निर्विचिकित्सा की चर्चा की ना शॉर्ट वीडियो में, बहुत सुंदर चर्चा है, मैंने विचारणीय है वो बात। आज उसी का अलग पॉइंट बतला रहा हूँ मैं, जो आपके शॉर्ट वीडियो में नहीं है, उस पॉइंट को कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ आप ज्ञानियों से आराधना का लाभ नहीं ले पाएंगे, आप ज्ञानियों के समागम का लाभ नहीं ले पाएंगे। आपको ज्ञानियों से जो भेद विज्ञान की बातें सीखने को मिलती हैं, आप वो नहीं सीख पाएंगे यदि निर्विचिकित्सापना नहीं होगा तो। इसलिए निर्विचिकित्सा के माध्यम से ये कह रहे हैं भैया कोई बात नहीं, अरे यार बहुत सूगला दिखता है यार, अरे उसकी तो शक्ल ही अच्छी नहीं है यार, वो तो बहुत काला है यार, अरे यार उसके तो सर में बाल ही नहीं है यार, अरे यार वो तो कान में मशीन लगाता है यार, अरे यार उसकी तो आंखें बहुत ज़्यादा खराब है यार, बहुत मोटा चश्मा चढ़ा हुआ है यार, अरे उसके तो दांत ही निकल गए हैं यार। कोई बात नहीं भाई, दांत निकल गए हैं तो क्या हो गया, ज्ञानी तो है। ज्ञान का संबंध दांत से है कि ज्ञान का संबंध आंख से है? ज्ञान का संबंध ज्ञान से है, ज्ञान का संबंध ज्ञान से है कि कान से है? सोचो जरा। कान खराब है, किसी व्यक्ति के कान खराब समझ नहीं यार, एक बार प्रश्न पूछते हैं तो उनको पता नहीं कुछ ढंग से समझते ही नहीं है, वो सोचते ही नहीं है, ऐसा है मतलब क्या क्या कर रहे हैं यार उनके बारे में। नहीं भाई क्या बात कर रहे हो आप, क्या अपना नुकसान हो रहा है। ज्ञाता भाई उनकी समाधि नहीं करवा पाएंगे, इट डजंट मैटर। क्या मैटर तो ये चल रहा है, मैं यदि निर्विचिकित्सा का पालन नहीं करूंगा तो मैं लाभ से वंचित रह जाऊंगा। क्या मैं यदि निर्विचिकित्सा अंग का पालन नहीं करूंगा तो मैं सम्यक्त्व का अधिकारी कैसे बनूंगा? मैं यदि निर्विचिकित्सा अंग का धारी नहीं होऊंगा तो मुझे उनसे देशना लब्धि कैसे मिलेगी, देशना का लाभ कैसे मिलेगा, सम्यक दर्शन संबंधी विषयों को कैसे समझ पाऊंगा मैं? वो महत्वपूर्ण बात है। देखिए तो विचिकित्सा की भी बात हो गई, इन तीनों को तो लिया है। इसका समाधान यह है कि मिथ्या दृष्टि के ज्ञान चारित्र आदि को अपने मन में उत्तम समझना
ये अन्य दृष्टि प्रशंसा है। और उस मिथ्या दृष्टि के विद्यमान व अविद्यमान गुणों की, मिथ्या दृष्टि के विद्यमान व अविद्यमान गुणों की ये संस्तव है। विद्यमान अविद्यमान गुण थे उसमें जो भी हैं, उनकी मिथ्या दृष्टि की गुणों की स्तुति करने लग गए हम, गीत ही गाने लग गए उनके, ये स्तुति है, संस्तव है। इन दोनों में ही अब देखो, बातें तो कही थी 3, टोटल हैं 8। तो ये जो 2 है ना, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि स्तुति, क्या मिथ्या दृष्टि रात्रि भोजन नहीं करता तो उसकी प्रशंसा कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, ठीक है। सम्यक दृष्टि जीव अब वो वही, लेकिन मिथ्यात्वपन की प्रशंसा नहीं करेगा। यहां जो मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा की चर्चा चल रही है ना, इसमें दृष्टि के मिथ्यापन की प्रशंसा को शामिल करना, मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा को नहीं। फिर कहता हूं, एक बार थोड़ा गहराई से समझना बात क्या है, फिर तो आप किसी की अनुमोदना ही नहीं कर पाओगे, फिर तो आप किसी की प्रशंसा ही नहीं कर पाओगे दुनिया भर में, क्योंकि दुनिया भर में तो 99.99% तो मिथ्या दृष्टि जीव हैं। फिर तो हम सभा में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति की, किसी भी परिणाम की, किसी भी क्रिया की प्रशंसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो लिखा है मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा करना तो अतिचार होता है। तो सम्यक दृष्टि जीव किसी भी श्रावक की, किसी भी साधना करने वाले की, किसी भी स्वाध्याय करने वाले की प्रशंसा नहीं करे, फिर तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा अर्थ नहीं। मिथ्या दृष्टि, अन्य दृष्टि प्रशंसा का अर्थ, मिथ्या दृष्टि प्रशंसा का अर्थ दृष्टि के मिथ्यापन की प्रशंसा। क्या भारत माता की जय बिल्कुल बोल सकते हैं, ये देशभक्ति है। क्या भारत माता की जय बोलने में देशभक्ति नहीं है? देशभक्ति है ये। हम हमारे देश के लिए, हम हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे हृदय में भक्ति है, हमारे हृदय में बहुमान है। देश के प्रति बहुमान क्यों नहीं होगा हमारे हृदय में? अरे देश के प्रति तो इतना बहुमान है कि हम सच में ऐसे देश में हमने जन्म लिया है जहां हम सब लोग आज इस पूरे देश में बैठे हुए, अपने घर घर में बैठे हुए, आज हम यहाँ बिल्कुल शांति से बैठ करके आराधना कर पा रहे हैं। हमने नहीं, वीतरागी संतों ने भी उन सब की खूब जगह जगह प्रशंसा की है, देश की प्रशंसा। नर देह उत्तम देश, उत्तम देश की चर्चा की है भैया। उत्तम देश के गीत क्यों नहीं गाए हैं? संतों ने गाए हैं, भक्तियों में गाए हैं, ज्ञानियों ने गाए हैं, क्यों नहीं गाए? और हम भी गाएंगे। मेरे देश की धरती क्यों नहीं गाएंगे? हम जरूर गाएंगे, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें किसी देवी देवता का वो नहीं है। हमने कोई उनको कोई वो बना करके कोई उनकी पूजन की हो, कि उनके कोई अर्घ चढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। देश की जय जयकार का मतलब ये है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति बहुमान की भावना। राष्ट्रगीत यदि कहीं बजेगा तो हम खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल खड़े हो जाएंगे हम राष्ट्र के सम्मान में। हमारा यदि देश का झंडा, देश का ध्वज यदि जमीन पर पड़ा हुआ होगा, पैर लगना तो बहुत दूर की बात है, हम उसे सम्मान से, बहुमान से हमारे देश के ध्वज झंडे को उठाएंगे, जमीन पर नहीं पड़ा रहने देंगे, हम सड़क पे नहीं पड़ा रहने देंगे, हम जरूर बहुमान करेंगे उसका। लेकिन इससे कोई मिथ्या दृष्टि हो जाए, ऐसा नहीं है। यहां तो मिथ्यात्व की प्रशंसा का सवाल है। क्या अन्य दृष्टि प्रशंसा में जो यहां मिथ्यात्व शब्द का प्रयोग किया है ना, मिथ्या दृष्टि के विद्यमान व अविद्यमान गुणों की अपने वचनों से स्तुति करना, दृष्टि के मिथ्यात्व में, दृष्टि के खोट में, गलत राह जिसने पकड़ रखी है, वो इसमें अतिचार के अंतर्गत आएगा। अब इन दो बातों में अन्य दृष्टि संस्तवन और अन्य दृष्टि प्रशंसा, इन दो में 5 बातें गर्भित हो गई है। क्या 8 में से 3 तो हो गए थे, 5 बातें इनमें गर्भित हो गई, इन दोनों में, इसलिए अलग से देने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इन दोनों में ही मूढ़ दृष्टि आदि दोष पंचक गर्भित हो जाते हैं। दोष पंचक मतलब समझ गए आप? इन दोनों में ही मूढ़ दृष्टि आदि दोष पंचक, दोष पंचक मतलब 5। क्या निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा तो हो गया। फिर अमूढ़ दृष्टि, उपगुण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इनके उल्टे 5। क्या जैसे
मूढ़ दृष्टि, अनुपगूहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना, ये पांचों गर्भित हो जाते हैं। यदि सम्यक दृष्टि पुरुष किसी भी मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा व स्तुति करेगा तो सबसे पहले मूढ़मती बनेगा। अब किसी मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा की सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ने, तो मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा करने में उसको मूढ़ दृष्टि बनना पड़ेगा। मिथ्या दृष्टि माने कुदेव की पूजन कर रहा है, नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, मंदिर तो जाता है। अरे क्या बात कर रहे हो आप? कोई मिथ्या दृष्टि व्यक्ति, गृहीत मिथ्या दृष्टि व्यक्ति, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता वाला व्यक्ति मूढ़ व्यक्ति है, और वो मूढ़ व्यक्ति अन्य जगह पर जाकर के भक्ति पूजन करता है और आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो। अरे नहीं नहीं यार, ये तो रोज आना जाकर के जल चढ़ाता है यार, ये तो बहुत अच्छा है भाई, तू किया कर। तो भैया ऐसा कैसे करेगा? सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि ऐसे मिथ्या दृष्टि की इस प्रकार की क्रियाओं की प्रशंसा नहीं कर सकता है। ऐसी दशा में न तो वह किसी धर्मात्मा के प्रमाद व अज्ञान आदि में से लगे हुए दोषों का उपगूहन कर सकेगा। देखो पहले तो मूढ़ दृष्टि बनेगा, तो मूढ़ता का निषेध उसमें हो गया। फिर उपगूहन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुद ही प्रशंसा कर रहा है, तो उपगूहन कैसे करेगा? दूसरों उसके दोषों को क्या ढकेगा? गुणों की प्रशंसा क्या करेगा? तो अवगुणों की प्रशंसा कर रहा है। और न किसी धर्म व प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होते हुए का स्थितीकरण कर सकेगा। स्थितीकरण भी नहीं कर पाएगा, क्या? क्योंकि वो प्रशंसा ही कर रहा है उनकी, जिनकी प्रशंसा कर रहा है। महाभ्रष्ट, विचलित, पाप आडंबरों में उलझे लोगों की यदि प्रशंसा कर रहा है तो फिर स्थितीकरण क्या होगा? फिर तो अस्थितीकरण हो रहा है। फिर तो इसका मतलब उन पापियों की उस पाप रूप प्रवृत्ति का बढ़ावा देने की प्रवृत्ति चल रही है, ऐसा हो जाएगा। फिर रत्नत्रय के पात्रों व साधर्मियों के साथ सच्चा अनुराग रखने रूप व जैन धर्म और जैन संघ का महत्व बढ़ाने रूप प्रभावना, ये दो गुण तो उसमें हो ही नहीं सकेंगे। इसमें वात्सल्य और प्रभावना नाम के गुण भी नहीं होंगे उसमें। वात्सल्य कैसे होगा? वात्सल्य कैसे कहते हैं? रत्नत्रय में अनुराग का नाम वात्सल्य है। रत्नत्रय में अनुराग का नाम वात्सल्य है, रत्नत्रयधारियों में अनुराग का नाम वात्सल्य है, धर्म मार्ग में लगाने का नाम वात्सल्य है, उपदेश दे करके सत्य पथ पर लगाने का नाम वात्सल्य है। क्या सही कह रहे हैं सचिन जी? जैसे कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत रखे, उसकी प्रशंसा करना सम्यक दृष्टि नहीं कर सकता। कोई सोमवार का व्रत रख रहा है, कोई मंगलवार का व्रत रख रहा है, अरे ये तो मूढ़ताएं, मूढ़ताएं। जो कल लोक मूढ़ताओं की चर्चा की थी उनकी बातें हैं ये तो। हमने कल कही थी ना, थोड़ा कहा है बहुत समझ लेना। उनमें ये मंगलवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, 7 सोमवार रख लिए, शादी नहीं हो रही है 7 शुक्रवार रख लिए, 5 शुक्रवार रख लिए, इनका ये कर लिया, इससे ये हो जाएगा। आज तो मेरे शुक्रवार का व्रत है। गजब हो गया भाई साहब, शुक्रवार का व्रत कौन सा हो गया भाई साहब? शुक्रवार का तो मुसलमानों की होता है व्रत। क्या उनके होता है ना शुक्रवार, तो नमाज पढ़ी जाती है ना शुक्रवार के दिन। ये तुम्हारे भी शुक्रवार का व्रत हो गया? मुझे यही समझ में नहीं आ रही है, हो क्या रहा है ये? कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। कोई करवा चौथ का व्रत कर रहा है, कोई उसका कर रहा है, कोई 16 सोमवार का कर रहा है, कोई संतोषी माँ का कर रहा है, कोई पति की लंबी उम्र के लिए कर रहा है, कोई सुहाग दशमी का कर रहा है। गजब हो गया। सुहाग दशमी क्या होगा उससे? जिसने सुहाग दशमी रखी थी उनके तो पति नहीं मरेंगे ना अब। नहीं, अरे तुम सुहाग दशमी का व्रत नहीं रखते, क्या बात करते हो तुम? सुहाग दशमी का व्रत नहीं रखोगे तो तुम्हारे पति जिएंगे कैसे? मर जाएंगे। अरे तो क्या मान्यता बैठी है यार? किन किन बातों के लिए कौन कौन से व्रत रखे जा रहे हैं, धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।